नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्क सहायक के अंतर्गत सिलेक्शन पाना जिन लोगों के लिए जिद है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आज का ये सेशन रहेगा, क्योंकि सेशन का टारगेट ही है कि सिलेक्शन एक जिद है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्क सहायक 5512 की भर्ती में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को आगे कैरी ऑन करिएगा, वरना इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं और जो 5512 के तहत कनिष्क सहायक बनना चाहते हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में आज का दिन अगर देखें तो अभी हम लोगों को इतना ज्ञात हो रहा है कि आप लोगों का जो एग्जाम्स है वो 25 मई को है। अगर आयोग डिले भी करता है, 25 मई से लेट भी होता है, फिर हम लोग टारगेट रखेंगे 25 मई का। अब 25 मई तक आपके पास 60 दिन बचते हैं। इन 60 दिनों को किस तरह से यूटिलाइज करें कि आप लोग सिलेक्शन हर हाल में ले सकें। देखिए, सिलेक्शन के क्रम में अभी हमारे पास दो गलतियां आएंगी। पहली, या तो सिलेबस नहीं कंप्लीट है या अभी हम गलतियां कर रहे, एरर कर रहे हैं। जब तक आप अपनी एरर्स को यहाँ पे एग्जाम देते समय 80 से 90% तक सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसी सिलेक्शन को श्योर करने के लिए द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों के लिए एक मास्टर सीरीज लेके आ रहा है, जिसमें 60 दिन का टारगेट रहेगा कि 60 दिन में आप इस एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक करेंगे। इसमें मुख्य तौर पे 4 चीजें होंगी, उन चारों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। और पहली पॉइंट्स क्या रहेगा, सबसे पहले तो आप लोगों की डिटेल क्लासेस रहेंगी और ये डिटेल क्लासेस की फीस आप लोगों से 0 रुपीज ली जाएगी। सेकेंड पॉइंट्स, इन सभी के पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स और हैंड रिटन नोट्स दोनों मिलेंगे। आप पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स कहां से पाएंगे इसके बारे में बाद में चर्चा होगी, पर पहले आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को भी एंटेंगल कर सकूं। थर्ड पॉइंट्स, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट, इन सभी चीजों को एक जगह पा सकें, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वेबसाइट्स, हर जगह आपको भटकना ना पड़े, तो सबको एक जगह टैंगल करने का काम, एक जगह कलेक्ट करने का काम द एग्जाम्स अड्डा ने आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है। इस बारे में आज चर्चा होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम्स देखे आए, अगर आप उसके 20-25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो ये श्योरिटी हो जाती है कि लगभग 60 से 70% क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे होते हैं। बाकी 10 से 20% क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना होता है, आपको वहां से देखने को मिल जाता है। अब ये तो 60 दिन का मास्टर प्लान है, इसमें क्या क्या होगा। एक तो डेली क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस के साथ आप लोगों को, एक सेकंड, ठीक है, आप लोगों को डेली क्लासेस देखने को मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, सिलेक्शन एक जिद है। अब ये प्रैक्टिस सेट्स और वीकली टेस्ट में क्या डिफरेंस है, देखो, जिस दिन इस एग्जाम्स की एग्जाम डेट घोषित हो जाती है, मैं जैसे मान लेता हूं कि इसकी एग्जाम डेट घोषित हुई 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद जितने भी दिन आएंगे हर वीक में आप लोगों के 3 प्रैक्टिस सेट्स करवाए जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट्स में आपकी जो गलतियां हो रही होंगी, जो भी आप एरर कर रहे होंगे, उस एरर पे आप लोगों की डिटेल्ड क्लासेस ली जाएंगी ताकि आपकी गलतियां खत्म हो सके। देखिए, 60 से 70 नंबर ला पाना हर एक इंसान के लिए पॉसिबल है। इतना एग्जाम्स पुराना हो चुका है कि 60-70 मार्क्स सबके आ रहे होंगे जैसे भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो। अब समस्या आपकी आएगी 70 से 90 मार्क्स तक का बूस्ट करना, कि 70 से 90 मार्क्स आपके सही हो जाए। तो यहां क्या है, आपने जो गलतियां की हैं उन सभी गलतियों को सुधारने का कार्य केवल किया जाएगा। ये तब से स्टार्ट होगा जब से एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी। जब तक एग्जाम डेट घोषित नहीं होती तब तक आप लोगों का डिटेल्ड कोर्स कवर कराया जाएगा, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, जिस दिन से टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी। और जब एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी तो यही टॉपिक वाइज क्लास टॉपिक वाइज ना होके आप लोगों के एरर वाइज हो जाएगी, कि जो सबसे ज्यादा गलतियां जिस टॉपिक में हुई होंगी केवल फिर उन्हीं टॉपिक्स की क्लास आपको यहां प्रदान की जाएगी। और ये सारे के सारे बैचेस आपको रिकॉर्ड सेशन में मिल जाया करेंगे। कि जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस तरह से क्लास होंगी ताकि आपको समझ में आ सके। मान लेते हैं कि आपका मंडे के दिन एक टेस्ट हुआ, प्रैक्टिस सेट्स हुआ, और इस प्रैक्टिस सेट्स में आपने विशेषण से संबंधित कोई क्लास गलत कर दिया था। अब मुझे तो आपका डाटा मिल जाएगा कि विशेषण से ज्यादा गलतियां हुई हैं, एक 1857 के पॉइंट से ज्यादा गलतियां हुई हैं, यूपी में यूपी की स्थापना से कोई गलती हुई है, या यूपी के स्थापत्य से कोई गलती हुई है। तो इन्हीं टॉपिक्स की क्लास मैं मंडे के बाद ट्यूसडे के दिन आप लोगों को करा दूंगा, आप लोगों की प्रैक्टिस और इस सेशन। अगर आप में से किसी की इच्छा ऐसी है कि उसकी क्लास नहीं हो पाई है
तो इन सभी चीजों का जो कंप्लीट क्लासेस होंगी उनका आपको रिकॉर्ड क्लासेस मिल जाएंगी, वहां से आप रिकॉर्ड क्लास उठाइए और अपने क्लास का रिवीजन कर लीजिए। कुल मिला के कनिष्क सहायक 5512 का फाइनल सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी मैं आपकी ले लूंगा कि रिटर्न एग्जाम्स आपका बेकार नहीं होगा। रिटर्न एग्जाम में आप 80 से 90 मार्क्स ले आएंगे। 10 मार्क्स के लिए इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आप सही से मेहनत करते हैं, आप उसको सही से समझते हैं या नहीं। मैं क्वेश्चन तो सारे ले आऊंगा पर उसमें आप कितनी तैयारी कर पाते ये आप पे डिपेंड करेगी। 80 से 90 मार्क्स तक की तो मैं यहाँ गारंटी आपको लेके आऊंगा। अब ये पूरा का पूरा सिलेबस किस तरह से कवर होगा, इतने बड़े वादे कर दिए कि प्रैक्टिस सेट्स भी दे देंगे, पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे, हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, सब मिलेगा कहाँ? तो इन सभी चीजों को प्रदान करने के लिए द एग्जाम्स अड्डा अपनी एक वेबसाइट आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा है। अभी जुड़ने के लिए कंप्लीट फीस 0 रुपीज है। अभी आप 0 रुपीज फीस में जुड़ सकते हैं, कोई फीस नहीं पे करनी है। मैं गारंटी लेकर नहीं कह सकता हूं, भविष्य में जिस दिन एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी, मैं मानता हूं कि 5 तारीख को एग्जाम डेट घोषित हो गई, 7 तारीख को एग्जाम डेट घोषित हो गई, उस दिन मैं इसकी फीस भी अनाउंस कर दूंगा कि आप लोगों को फिर जुड़ने के लिए पे करना पड़ेगा। वो 99 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, क्योंकि पूरे बैच को कैरी करने के लिए, बनाने के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ बैकएंड पे लग रहा है। पर वो तब तक फ्री है जब तक आप लोग अभी इनरोल हो जाते हैं, एग्जाम डेट घोषित होने से पहले इनरोल होते हैं। अब ये वेबसाइट्स में किस तरह से आप देखेंगे, पहले उसके लिए देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, या आपको एक मैं एड्रेस देता हूं theexamsadda.in, theexamsadda.in, यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। नहीं मिल रही तो चलिए एक बार चलते हैं और पूरी तरह देखते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस किस तरह से होने वाला। आप अपने URL पे खोल लीजिएगा theexamsadda.in, ठीक। थोड़ी देर में आप लोगों को पॉपअप आ जाएगा और इसमें अभी सिर्फ एक ही बैच कैरी ऑन है, केवल एक ही बैच चल रहा है। इस बैच को ध्यान से देखिएगा। कनिष्क सहायक 5512 सिलेक्शन एक जिद है, क्रैक करना है आप लोगों को एग्जाम्स को। यहां पे एनरोल नाउ का बटन आपको दिखेगा। अगर आप फोन में देख रहे होंगे तो इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ होगा एनरोल नाउ। यहां एनरोल नाउ पे आप क्लिक करिएगा और इस तरह के एक फॉर्म आप लोगों के समक्ष खुल जाएगा। इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा, इस फॉर्म की डिटेलिंग सारी शेयर कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करूंगा कि ये आपको प्रॉपर दिख जाए। यहां पे आप लोगों को अपना नाम बताना है, फोन नंबर बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपके जेंडर और आपको एड्रेस के बारे में। एड्रेस का जो ये सिंबल है, ये अगर आपको देने की इच्छा हो तो प्रदान करिएगा, ना इच्छा हो तो मत दीजिएगा, ये आप लोगों का हाईलाइट नहीं रहेगा। इसके साथ आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कनिष्क 5512 के अलावा किसी और भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो वो भी बता सकते हैं, या अदर सेशन में आप टाइप कर सकते हैं कि आप स्टेनो की तैयारी करें, किसी और की तैयारी करें, आप इस तरह से भी बता सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और आप लोगों को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के साथ आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो नंबर आप यहां प्रोवाइड करेंगे, उसी के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को मैं आप लोगों के लिए कनिष्क सहायक 5512 के एक स्पेशल बैच में ऐड कर दूंगा, जहां पे इन सभी चीजों की डिटेलिंग आपको मिला करेगी। अगर आपको वेबसाइट्स पे क्या क्या मिलेगा, जब आप इस पे एनरोल हो जाएंगे तो आपको आना होगा नोट सेशन में। नोट सेशन से आप लोगों को खोलना होगा कनिष्क सहायक का। अभी सिर्फ एक ही बैच है, जिस वजह से अभी सिर्फ आपको कनिष्क सहायक के ही नोट्स देखने को मिलेंगे। यहां पे इस तरह से आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, किस तरह से सब्जेक्ट्स होने वाले। UPSSC का ज्वाइन द एग्जाम्स अड्डा 16 days मास्टर सिलेक्शन प्लान एंड बूस्ट योर एग्जाम प्रिपरेशन, गेट डेली क्लासेस, PDF प्रैक्टिस सेट्स, वीकली टेस्ट एंड हैंड रिटन नोट्स टू इंश्योर सक्सेस, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो यहां से भी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। यहां पे आपको सारे सेशन देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपका हिंदी का हो, UPG के हो। UPG की क्लास को मैं 2 तरह से कराने वाला हूं। एक तो आपका UPG जो सामान्य तरह से आपका चल ही रहा है, इसके साथ आपको कराया जाएगा UPG का मंडलवार अध्ययन। यह मंडलवार अध्ययन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रीजनिंग के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और साइंस की क्लास। करंट अफेयर्स की क्लास को ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स की क्लास को 3 सेशन में डिवाइड किया गया है। एक डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के बारे में। क्लासेस अभी आपको मिल रही है डेली करंट अफेयर्स की, वीकली और जो ईयरली है, वीकली और 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स की क्लास है, उसके आप लोगों को अभी PDF नोट्स मिलेंगे। एक खोल के देख लेते हैं हिंदी की क्लास में किस तरह से हमें देखने को मिलेगा। जस्ट सपोज मैंने हिंदी की क्लास पे क्लिक किया। हिंदी की क्लास में रोजाना प्रैक्टिस सेट, इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो रहा होगा कि क्या क्या आपको मिलेगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके क्या क्या मिलने वाला है इस सेशन में। इसके नीचे आप लोगों को इस तरह के थंबनेल, संज्ञा की क्लास है। जब आप क्लास 1 पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आपको संज्ञा की
रुक जा भाई, यहाँ पे आप लोगों को सेशन की क्लास मिल जाएगी, और यही एक सेकंड, यहीं पे जब आप हैंड रिटन नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत स्विच हो जाएंगे आप हैंड रिटन नोट्स में, जहां पे आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट्स देखने को मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज अभी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यूज अभी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है। संडे तक आप लोगों को इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से सिर्फ आपको यहाँ क्लिक करना होगा और आप नोट्स के सेशन में आ जाएंगे। आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप अपनी क्लास के सेशन में जाके क्लास देख सकते हैं। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। और इस तरह से आप लोगों की सारी क्लासेस होने वाली हैं। सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी के अलावा बाकी जितने से भी सब्जेक्ट्स आपको प्रॉमिस किया गया था, यूपी जीके मंडलवार अध्ययन हो गया, रीजनिंग की क्लास हो गई, रीजनिंग की। अब यूपी जीके को एक बार देखते हैं। यूपी जीके में मंडलवार अध्ययन एक नया टॉपिक क्यों दिख रहा है और इस तरह से क्यों अध्ययन कराना चाहते हैं। तो चलिए पहले मंडलवार अध्ययन के बारे में देखते हैं क्या मिलने वाला है यहाँ से। एक सेकेंड। मंडलवार अध्ययन को एक बार आप देख सकते हैं, 18 मंडलों का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। चलो यहां से हटाओ, ऐसे मैं समझाऊं तो हो चुका मेरा। ठीक है, देखो सेशन का नाम है मंडलवार अध्ययन, जिसके बारे में आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये कौन सी नई बला आ गई। देखो आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 18 मंडलों में और इन 18 मंडलों को 75 जिलों में बांटा गया। कुछ समय के लिए एक नया जिला बनाया गया था, अल्पकालीन। किस समय के लिए बनाया गया था, कौन सा जिला था, उसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। ये जो 75 जिलों और 18 मंडल है, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे लखनऊ मंडल, लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं। इन 6 जिलों में से एक दिन में हम लोग 3 जिले कवर करेंगे, और 3 जिलों को कवर करते हुए हमारा क्या रहेगा, इस जिले में से फेमस चीज क्या है, इस जिले की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से, इस जिले की प्रशासनिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से, इस जिले के पड़ोसी कौन कौन से हैं, यहाँ के ओडीओपी क्या है, यहाँ की यहाँ के कौन कौन सी चीजें जो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता रखती हैं, कौन सी चीजें भारत को विश्व पटल पे दिखा रही होती हैं, कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में इस कंप्लीट जिले से संबंधित आपका जिले का पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, और इस जिले में कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। फिर चर्चा कर देंगे दूसरे जिले के बारे में, तीसरे जिले के बारे में। इस तरह से हम लोग 18 मंडल को कवर करेंगे। 18 मंडल में 75 जिले, किसी दिन एक मंडल होगा, किसी दिन किसी मंडल को कंप्लीट होने में 2 दिन लगेंगे। पर इस तरह से सारे मंडल को एक एक जिले वाइज कंप्लीट हो जाएगा, और यहां से कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाएगी। कुछ जिले ऐसे हैं जहां का हथकरघा फेमस है, कुछ जगह ये ताले अच्छे बन रहे होते, कुछ जगह की मिठाई फेमस है, कुछ जगह की कोई मूर्ति फेमस है, कुछ जगह ऐतिहासिक स्थल से बहुत फेमस है, कुछ जगह पर्यटन के स्थल से फेमस है, कुछ हमारे यहाँ की राजनीतिक न्यायिक इकाई है, कुछ प्रशासनिक इकाई है, कुछ न्यायिक इकाई है। इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे हमारी चर्चा हो जाएगी, और वहाँ के जो फेमस मुख्य तौर पे नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, जो इतिहास से लेके आज तक का कालक्रम के बारे में वहाँ चर्चा हो जाएगी। तो ये हमारा एक सेकंड तरीका रहेगा जो उत्तर प्रदेश को समझने के लिए और उत्तर प्रदेश को कंप्लीट डिटेल में कवर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अब इसमें करना कैसे है उस पॉइंट्स को देख लेते हैं। आप लोगों को अभी केवल इसमें एनरोल हो जाना है, अगर आपकी इच्छा करती है। एनरोल होने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आप लोगों को 2 पॉइंट्स पे क्लिक करना है। आप लोगों को एनरोलमेंट का जो फॉर्म है पूरा का पूरा, इसका एनरोलमेंट फॉर्म मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप एनरोल कर सकते हैं। और इसके एनरोलमेंट फॉर्म को मैं आप लोगों को टॉप कमेंट में पिन करवा दूंगा, टॉप कमेंट में पिन रहेगा। सेशन व जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आता है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक दोस्तों शेयर करिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट, जब तक एग्जाम डेट घोषित नहीं होती तब तक एनरोलमेंट फ्री है, 0 रुपीज है। 0 रुपीज में आप लोग से अवेलेबल, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बाद में इसकी फीस इंक्रीज की जाएगी जिस दिन इसका एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमसे जुड़े रहिए लगातार। और सबसे जरूरी चीज है, सिलेक्शन लेना सिर्फ एक सफर है, और इस सफर की शुरुआत हमें मुस्कुराहट के साथ करनी चाहिए, क्योंकि सफलता और मुस्कुराहट और तैयारी तीनों एक साथ ही अच्छी लगती है। तैयारी करते करते हम लोग सफल तो हो जाएंगे एक दिन, ये बात श्योर है, कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, पर मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। चलो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।